Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So, today topic is Fundamental of Stock Market MCQs. आज के लेक्चर में हम MCQs करेंगे और जो लेक्चर है जो फंडामेंटल स्टॉक मार्केट के वो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए हैं और आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी नाम से। वहाँ पे आपको सारी MCQ सीरीज जो है वो नंबर वाइज में प्रोवाइड हो जाएगी और आप अपनी जो प्रिपरेशन है CET मेंस की वो बेटर तरीके से कर सकोगे। ओके हाँ जी, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेशन आता है, कोई भी MCQ सीरीज या कोई भी कंसेप्ट जो रिलेटेड टू CET मेंस के रिगार्डिंग है उसकी अपडेशन आपको टाइमली मिल सके। ओके हाँ जी, सो आज का हम करते हैं स्टार्ट MCQ। फर्स्ट MCQ इज विच ऑफ दीज इज द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो बच्चे लेक्चर नहीं देख के आए हैं वो पहले लेक्चर देखिए और उसके बाद आप MCQ सीरीज को अटेंड कीजिए क्योंकि तब आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी और आप अच्छे तरीके से MCQ को कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कौन से फंक्शंस है स्टॉक एक्सचेंज के, रोल ऑफ इकोनॉमिक बैरोमीटर, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, तो ये सभी जो है हम फंक्शन में पढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। सो करेक्ट आंसर रहेगा डी आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच ऑफ दीज इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इन ऑप्शन के अंदर कौन सी कॉर्पोरेट बॉडी है जो कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रही है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर बात करती हूँ सो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एस्टैब्लिश कब की गई थी, 12 अप्रैल 1992 में। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर के अंदर MCQ सीरीज में पूछा जा सकता है कि सेबी की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो मैं आपको बता देती हूँ, बस आप वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू में देखिए, वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखिए क्योंकि कंप्लीट नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपका छूट जाएगा। सो वीडियो लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखने के बाद आप जो कंसेप्ट वाइज जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड करवा रखे हैं उनको भी देखिए आप। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी कंपनीज आर पार्ट ऑफ सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। सो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर रहेगा बी आंसर 30। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देन बात करते हैं हम क्वेश्चन 4 की, देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू अ स्टॉक एक्सचेंज। कौन सी टर्म इसके अंदर से स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने बैच के अंदर इनरोल करवा रखा है तो उनको पता होगा कि हम पढ़ के आए हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनिशियल पब्लिक ऑफर, नेट एसेट्स वैल्यू, बट हमने ये नहीं पढ़ा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये आपके मार्केटिंग का कंसेप्ट हो जाता है, आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर जो अलग जो टर्म रहेगी वो रहेगी आपकी ए ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देन हम बात करते हैं 5th की, व्हेन वाज निफ्टी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 अस्टैब्लिश, कब अस्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है क्योंकि MCQ सीरीज के अंदर पूछी जा सकती है। पेपर के अंदर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कोई भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो जो मैं आपको MCQ सीरीज करवा रही हूँ ना, आप इसको अटेंड करके जाइए, आपके जो कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी एक तो, और नंबर 2 बात जो भी पेपर के अंदर क्वेश्चन करोगे उसके मैंने विद रीजन आपको सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाए हैं, सो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नंबर 5th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी आंसर 1996। देन बात करते हैं क्वेश्चन 6 की, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर एंड सेलर के बीच, एंटर ऑन पर्टिकुलर डेट रिगार्डिंग अ ट्रांजेक्शन दैट दे विल फुलफिल एट अ लेटर डेट, यानी कि बाद में क्या करेंगे वो फुलफिल करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन मैं बता देती हूँ। फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, और जो फॉरवर्ड होते हैं आपके वो टेलर मेड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको लो रिस्क रहता है और यहां पर आपको हाई रिस्क रहता है। ओके हाँ जी।
नेक्स्ट देखिए फिर 7th क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज। सो यहाँ पर कौन सा फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज था आपके इंडिया के अंदर, फर्स्ट कौन सा था? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी। और एनएससी का हम डिटेल से लेक्चर पढ़ के आए हैं, आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर भी, और आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, वहां से भी आपको मिल जाएंगे। ओके, हाँ जी। सो नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, किसके बेस पे कैलकुलेटेड किए जाते हैं? सो करेक्ट आंसर रहेगा ए आंसर, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। अब होता क्या है फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि इसका भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ओके, तभी आप बेटर तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो फ्री फ्लो कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है, लिख लीजिए, इज मैंने आपको बोल रखा है कि अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए, ताकि आप साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर सके। नैरो अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द करंट वैल्यू ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि करंट वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो ये क्या होता है आपका? फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। विच ऑफ दीज डेरिवेटिव डज नॉट गेट ट्रेडेड इन द इंडिया स्टॉक एक्सचेंज? कौन सा इंडिया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडेड नहीं किया जाता है? देखिए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर एंड इंडेक्स फ्यूचर। सो करेक्ट आंसर रहेगा ए आंसर, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए फिर 10th क्वेश्चन, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्यों रहेगा? क्योंकि ये आपका टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको करवाया है। सो हम आते हैं अभी 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया? इंडिया के अंदर कौन सा आपको ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है? सो आपको दिए हुए हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनके अंदर से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? कॉमोडिटी फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर है आपका, इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर एंड कॉमोडिटी ऑप्शन जो है ये वाला आपके लिए अवेलेबल नहीं है। देन हम 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया? ओके, यानी कि कौन सा वैलिड है आपके म्यूचुअल फंड के लिए? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर रहेगा, एग्जिट लोड इज अलाउड इन सम केसेस। ओके, यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन 12th की। देखिए, थोड़े से आपके स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल से टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके। सो आप इनको ध्यान से अटेंड कीजिए, एक बार अटेंड कीजिए, 2 बार अटेंड कीजिए, तब आपको बेटर तरीके से समझ आ जाएंगे। और कंसेप्ट वाइज चलिए, कंसेप्ट की वीडियो ज़रूर देखिए आप, जो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी के नाम से जो आपने चैनल अभी ओपन कर रखा है, यहीं की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज फॉर। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्पॉट एक्सचेंज रेट होता क्या है। स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है, लिख लीजिए आइए, द रेट एट विच यू कैन करेंटली एक्सचेंज one currency for another is a spot exchange rate। अल्टीमेटली क्या मतलब हुआ? देखिए, यहाँ पे बताया गया है आपको कि वो रेट जहां पर आप करेंसी को करंटली एक्सचेंज करवाते हो वन करेंसी टू अनादर करेंसी के अंदर, वो होता है आपका स्पॉट एक्सचेंज रेट।
सो स्पॉट एक्सचेंज रेट इज एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज फॉर, किसके लिए होता है? फॉर फ्यूचर डिलीवरी, फॉर डिलीवरी एट पर्टिकुलर स्पॉट इन फ्यूचर, फॉर इमीडिएट डिलीवरी, नन ऑफ द अबो। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन, फॉर इमीडिएट डिलीवरी, यानी कि इमीडिएटली आपको डिलीवरी करवानी है। Then other 13 question is which of these market allow trading security with less than 1 year of maturity? लेस देन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी की अगर बात करते हैं तो वो होती है आपकी मनी मार्केट। मोर देन 1 ईयर की बात करेंगे तो वो आ जाती है आपकी कैपिटल मार्केट के अंदर। देन हम देखते हैं 14th क्वेश्चन, द लीडिंग सप्लायर ऑफ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट इन कैपिटल मार्केट आर, कौन से होते हैं लीडिंग सप्लायर आपके ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन कैपिटल मार्केट में? सो प्राइवेट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड नन ऑफ द अबो। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन क्या होते हैं? ये आर द मेजर सप्लायर ऑफ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, हाँ जी। आगे देखिए फिर 15th क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए 15 क्वेश्चन इज द मार्केट वेयर द ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू कंप्यूटर एंड टेलीफोन विदाउट एनी स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन के बिना, उसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर मार्केट। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए फिर 16th क्वेश्चन, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा आपका सी, इम्प्रूविंग द अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाकी जो आपके जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस बाय कंपनी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोमोटिंग इफिशिएंट सर्विसेज बाय ब्रोकर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट जो आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देन हम बात करते हैं 17th की, विच टर्म इज अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द पे आउट मेड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जो पे किया जाता है रिप्रेजेंटिंग देयर शेयर इन द कंपनीज प्रॉफिट, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। नेक्स्ट देखिए, ये आपका इजी सा क्वेश्चन था, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर। सो 18th क्वेश्चन देखिए, 18th क्वेश्चन की बात करते हैं हम। In primary market, the property of share that make it easy to sell newly issue security, यानी कि जब आप क्या करते हो, न्यूली इशू करते हो सिक्योरिटीज को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंक्रीज लिक्विडिटी, जो कि लिक्विडिटी को बढ़ाता है। एंड 19th क्वेश्चन की बात करते हैं, द मार्केट वेयर सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन बायर एंड सेलर, उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी मार्केट, जहां पर सिक्योरिटी डायरेक्टली ट्रेड की जाती है बिटवीन द सेलर एंड बायर के बीच में, फर्स्ट टाइम जो ट्रेडिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। देन 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सेंसेक्स क्रॉस 5000 पॉइंट मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम, कब किया गया? तो 20 का क्वेश्चन आपका रहेगा 1999, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन 21 क्वेश्चन आते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड इन मुंबई, ये आपको पता ही है, कोई हार्ड नहीं है, ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे आपको सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, वहाँ पर सिर्फ आप टिक कर दीजिए ताकि आपके टाइम की सेविंग हो जाए, और जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको सोचना पड़े वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए सोच सको। तभी तो हम एमसीक्यू सीरीज अटेंड कर रहे हैं ना, ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और किस क्वेश्चन का क्या आंसर आपको टिक करना है, तभी हम एमसीक्यू सीरीज चलाते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, द प्रोमोटर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज, प्रमोटर कौन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबो। सो करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ट्रेडिंग इंडिविजुअल हैव लाइसेंस फ्रॉम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा इंडिविजुअल है जिसको लाइसेंस मिलता है सेबी से ऑपरेट करने के लिए कॉमोडिटी डेरिवेटिव एंड इक्विटी मार्केट? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रहेगा डी ऑप्शन, ए एंड बी, क्या है आपके ब्रोकर्स को एंड क्लियरिंग मेंबर्स को। देन बात करते हैं 24 क्वेश्चन की।
देखिए 24 क्वेश्चन क्या रहता है आपका, द फाइनेंशियल बॉडी दैट हैज आस्क्ड इंटरमीडिएटरीज एंड कंपनी टू मेक रेगुलेटरी पेमेंट इन डिजिटल मोड। ओके, यानी कि कौन सी फाइनेंशियल बॉडी जो बोलती है इंटरमीडिएटरीज को, कंपनी को, कि आप डिजिटल मोड से आप पेमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर आपका बी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। देन बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। देखिए 25th क्वेश्चन इज, इन विच मार्केट कैन एंटर अंडर प्रॉब फॉर द सर्व इवोल्यूशन सिंक सेटलमेंट इफ दे कंपनसेशन इन्वेस्टर फॉर देयर लॉस, यानी कि कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है लॉस के रिगार्डिंग एज पर द सेबी गाइडलाइंस। तो किसके रिगार्डिंग होगा ये, कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में, मनी मार्केट में, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका कैपिटल मार्केट। देन 26 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 26 क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है आपको अबाउट द सेबी। ओके, तो सेबी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, स्टैच्यूरी बॉडी है, बिल्कुल ठीक है। इट इज गिव स्टैच्यूरी पावर बाय द ओरियंस इन 1992, बिल्कुल ठीक है। इट इज नॉन स्टैच्यूरी बॉडी। तो ये जो है आपका, ये क्या है आपका, इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा। देन बात करेंगे हम 27 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी रीजन फॉर स्टॉक मार्केट टू लूज वैल्यू सडनली, यानी कि किस कारण जो है वो वैल्यू है सडनली स्टॉक मार्केट के अंदर डिक्रीज हो जाती है। सो टेररिज्म अटैक के कारण भी हो जाती है, बैंकरप्ट के कारण भी हो जाती है, फियर ऑफ ग्लोबल रिसेशन एंड ऑल ऑफ द अबो। सो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबो। देन बात करते हैं 28th क्वेश्चन की, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन द सक्सेशन। क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये सारे आपके रीजन रहते हैं फ्लक्चुएशन करने के। देन देखिए 29 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 29 क्वेश्चन इज, ओवर द लाइफ ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव इंक्रीज डिक्रीज फ्लक्चुएशन विद प्राइस ऑफ द शो कॉल्ड अंडरलाइन वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ द अबो। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका फ्लक्चुएशन विद प्राइस ऑफ सो अंडरलाइनिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देन 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज द रेट एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज दैट इज। ओके, यानी कि फॉरवर्ड और फ्यूचर का हम थोड़ा सा डिफरेंस है वो करके आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया है अभी। सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट की वो रेट होती है जब दो करेंसी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और वो आएगा आपका प्रिविलेजिंग टुडे फॉर फ्यूचर डिलीवरी, यानी कि आप फ्यूचर में क्या कर रहे हो, उसकी डिलीवरी कर रहे हो। ओके, इसके अंदर आपका क्या रहेगा, हाई रिस्क रहता है। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, हाँ जी, आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, 30 क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में हम। सो आपके जो स्टॉक मार्केट आपका जो यूनिट है, जो आपका सिलेबस के अंदर, सीईटी मेंस के सिलेबस के अंदर, उसके मैंने वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दिए, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और एमसीक्यू सीरीज हमने आज यहाँ पे की हुई है, और आपको सीरीज वाइज एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी। आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी को। ओके, लेक्चर को कंप्लीट देखिए, और कंप्लीट देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।